आज हम बात करेंगे स्पॉटिफाई की। स्पॉटिफाई पाकिस्तान में अपना एक नया प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहा है जिसका नाम है स्पॉटिफाई आइकॉन पाकिस्तान प्रोग्राम। इससे पहले भी स्पॉटिफाई जो है वो पाकिस्तान में मुतअद्दिद प्रोग्राम्स जो है वो लॉन्च कर चुके हैं। ये जो प्रोग्राम है इसमें आइकॉन का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है और आपको इस वर्ड से अंदाजा हो गया होगा कि हम लेजेंड्स की बात करने जा रहे हैं। इसी प्रोग्राम के बारे में हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं खान एफएम। खान एफएम जो हैं वो स्पॉटिफाई आर्टिस्ट एंड लेबल पार्टनरशिप मैनेजर फॉर पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश हैं। स्पॉटिफाई आइकॉन पाकिस्तान प्रोग्राम जो है ये क्या प्रोग्राम है और इसके पीछे क्या मकसद है, इस हवाले से बताइएगा। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बट स्पॉटिफाई की दुनिया में भी बहुत नया है। अगर आप देखें तो स्पॉटिफाई के ज़्यादातर जो प्रोग्राम्स होते हैं वो फोकस करते हैं नए गानों पे, नए आर्टिस्ट पे। ये पहली दफ़ा हमने एक प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहे हैं जिसका जो मेन फोकस है वो लेजेंडरी आर्टिस्ट्स के बारे में है। एंड जैसे कि नाम से ही आपको पता चल गया, ये वो आर्टिस्ट हैं जो कि 60s 70s 80s 90s से लेके आज तक उन्होंने पाकिस्तान की म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया अपनी तरफ से। तो ये प्रोग्राम एक उनके लिए एक डेडिकेशन है। इन गुलूकारों को मुंतखब कैसे किया जाएगा इस प्रोग्राम के लिए? मैं बिल्कुल आपको नाम बता सकता हूँ, और ये ऐसे नाम है जो आई थिंक जो देख रहे हैं और जो लोग सुन रहे हैं उनको बिल्कुल पता होगा। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब से लेके मैडम नूरजहां से लेके गुलाम अली साहब से लेके इस तरह के बहुत सारे और भी आर्टिस्ट हैं। मेहदी हसन हो गए, शाजिया मंजूर हैं, नैयार नूर जी हैं। तो ये प्रोग्राम इन लोगों के आर्टिस्ट का जो म्यूजिक है उसको हाईलाइट करेगा, और उनकी जो जिंदगी में वो वाकया हैं जिनमें जहाँ पे इन लोगों ने बहुत एक जमाने में आई वुड से इम्पैक्ट किया है म्यूजिक में, और उन लोगों को जिन्होंने जो आज तक इनके म्यूजिक सुनते जा रहे हो, आज तक इनके म्यूजिक से इंस्पायर हो रहे हैं। तो ये उस तरह हम लोग इन आर्टिस्ट के साथ काम करने लगे हैं, और इनकी स्टोरी जो इनकी स्टोरीज हैं वो हम आगे दिखाने जा रहे हैं। ठीक है, और इनको सिलेक्ट आप कैसे करेंगे? लाइक लेजेंड्स तो बहुत सारे हैं, तो जी कैसे हमें पता चलेगा कि हम सिलेक्टिव लेजेंड्स जो हैं, क्या कोई डेटा है हमारे पास, कोई आपने रिसर्च इस पे कंडक्ट की, किस तरह से पता जी, चला? इन आर्टिस्ट को हमने सिलेक्ट इस तरीके से किया है कि फॉर एग्जांपल अगर आप गुलाम अली साहब को देख लें, जो बहुत एक मतलब एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जो गजल से उनका बहुत कनेक्शन है। ही इज नोन फॉर दैट। इनका ईयर ऑन ईयर स्ट्रीम साल बाय साल 82% बढ़ता गया है। इसी तरह मेहदी हसन साहब है जिनका ऑलमोस्ट 144% इनके स्ट्रीम्स बढ़ते हैं साल हर साल आगे। तो हमें इस डेटा से पता चल जाता है कि इन लोगों के लिसनर्स आज तक हैं और बढ़ रहे हैं। और ये सिर्फ एक जनरेशन के लिसनर्स नहीं है, ये सिर्फ जनरेशन एक्स या मिलेनियल्स के नहीं है, ये इवन आज जो जेन जी है वो भी इनको सुन रही है। तो दैट इज वन वे जो हम इनको शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं, इनकी म्यूजिक हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं। बट बहुत सारे आर्टिस्ट हैं लाइक यू सेड, और आई थिंक हमें आगे जाके ही पता चलेगा कि हम लोग इनको किस तरह इनकी स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं और इनको किस तरह हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि लाइक आई सेड अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला कि आइकॉन प्रोग्राम बिल्कुल नया है, तो बहुत सारी चीजें हम भी सीखेंगे ये करके। ये बताइएगा कि जो हमारे पुराने लेजेंडरी फनकार हैं या गुलूकार हैं, उनमें से किन किन गुलूकारों का असर जो है वो अभी मौजूदा नस्ल या आप मौजूदा मौसीकी पर देखते हैं कि उनसे उनसे इंस्पायर हो रहे हैं लोग? आई मीन काफी आर्टिस्ट हैं। कुछ आर्टिस्ट जो हमारे साथ हैं आज तक वो तो खुद भी आज तक म्यूजिक रिलीज कर रहे हैं। जैसे आप आपदा परवीन जी को देख लें, शी अपीयर्ड इन कोक स्टूडियो। उनका जो गाना है तू झूम, वो आज तक लोग सुन रहे हैं। इट वाज हर्ड ग्लोबली, उसकी एक वायरल फील भी थी उस गाने की। बट जो आज के आर्टिस्ट हैं, जैसे आप देख लें आसिम अजहर। आसिम अजहर ने अपनी एल्बम लॉन्च की थी अप्रैल में, तो उसमें उस्ताद नुसरत अली खान साहब के सैंपल्स यूज किए गए हैं। फिर तलाल कुरैशी जैसे आर्टिस्ट हैं जो म्यूजिक प्रोड्यूस करते हैं, तो वो काफी पुराने गानों के सैंपल्स यूज करते हैं, पुराने वोकलिस्ट के सैंपल्स यूज करते हैं। तो आई थिंक जो इंस्पिरेशन है वो आज तक हमें नजर आ रहा है जेन जी में, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप इग्नोर नहीं कर सकते जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में आर्टिस्ट थे, उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन किया था। ये ऐसे आर्टिस्ट हैं जो एक टाइम पे आते जहाँ पे स्पॉटिफाई तो नहीं, मतलब इंटरनेट भी नहीं था, दूर दूर की बात थी। तो हमने ये नोटिस किया, हमने देखा है कि जेन जी इन आर्टिस्ट को काफी सुनती है, इनको रिस्पेक्ट देती है। बट
we wanted to take it on a bigger scale. So that's why हमने आइकॉन का प्रोग्राम इजाद किया है. अच्छा खान एफएम, ये बताइएगा कि स्पॉटिफाई पाकिस्तान में लेगेसी फनकारों पर क्यों तवज्जो खास तौर पे दे रहा है, क्योंकि आजकल का जो डिजिटल दौर है उसमें इन फनकारों को प्रमोट करने में या इन क्या क्या चैलेंजेस या मौके आपके सामने आते हैं? चैलेंज से ज़्यादा सिर्फ यही एक चीज़ मैं कहूँगा लोगों को कि अगर आपको पाकिस्तान की हिस्ट्री सुननी है म्यूज़िक के तरफ से, तो आई थिंक आइकॉन इज़ द वे टू गो. आइकॉन की जो प्लेलिस्ट है वो आपको डेफिनेटली सुननी चाहिए जब हम लॉन्च करेंगे. एंड इट्स इम्पॉर्टेंट बिकॉज हिस्टोरिकली आई डोंट थिंक हमारे मुल्क में कोई ऐसी जगह है या कोई प्रोग्राम है जहाँ पे इन आर्टिस्ट्स को आज तक हम लोग रिस्पेक्ट दें और हाईलाइट करें. जब आप नाम लेते हैं तो ऑफ कोर्स सबको पता है कि ये आर्टिस्ट कौन है, बट जो ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम इन आर्टिस्ट की जो म्यूजिक है उसको एक परमानेंट तरीके से आगे लेके जा रहा है. सो आई थिंक दैट्स द गुड थिंग आउट ऑफ इट. क्या हम इस प्रोग्राम में सिर्फ उन्हीं पुराने लेजेंडरी गुलकारों को शामिल करेंगे जिनके सुनने वाले ज्यादा हैं, या किसी ऐसे पॉइंट पे हम ऐसे लोगों को भी लाएंगे जो शायद अपने वक्तों में बहुत अच्छे गुलकार रहे लेकिन समहाउ उनको वो प्रमोशन शायद नहीं मिली जो बाकी लोगों को मिली? और उनमें बहुत सारे नाम हैं जिसमें आप ले सकते हैं, फरीदा खानम है, इकबाल बानो है, मसूद राना है, परवेज मेहदी है, महनाज है, नाहिद है, नैरा नूर है, नसीम बेगम है, इसी तरह से तसव्वुर खानम है, और इसी तरह सो ऑन एंड सो फोर्थ, बहुत सारे लिस्ट आर्टिस्ट. गोज ऑन. तो क्या उन पे भी आप लोग फोकस करेंगे, या सिर्फ आप ये देखेंगे कि ये जिनकी ईयर ऑन ईयर जो स्ट्रीमिंग ऊपर जा रही है सिर्फ हम उन्हीं को लेजेंड करार देंगे? बहुत ये अच्छा सवाल किया है आपने, एंड इसका जवाब यही है कि जो आइकॉन की प्लेलिस्ट है ना वो सिर्फ एक आर्टिस्ट पे फोकस नहीं होगी. तो ये जितने भी आपने नाम लिए हैं, नसीम बेग, तसव्वुर खानम, इकबाल बानो, नैरा नूर, महनाज, तो इन सब के गाने उन प्लेलिस्ट्स में होंगे. एंड द प्लान, जो हमारा प्लान है यही है कि जितने भी उन इराज के आर्टिस्ट हैं, उन डेकेड्स के आर्टिस्ट हैं, उन सबको हम लोग हाईलाइट करें. तो दिस इज हाउ वी होप कि ये जो आर्टिस्ट जिनके और भी आपने नाम लिए, जिनके शायद बहुत सारी एल्बम्स ना हो, बट इनके गाने सब सब लोग सुनते हैं, और एक जमाने में ये गाने भी हिट थे, तो इन गानों को भी हम इस प्लेलिस्ट में डालेंगे. पाकिस्तान में पेट सुनने वालों की तादाद बाकी ममालिक के मुकाबले में कितनी है? बाकी ममालिक से कंपेयर करूं, आई मीन ये मैं नहीं कह सकता कि ज्यादा या कम है, बट बढ़ती जा रही है. एंड आई थिंक स्पॉटिफाई जैसे प्लेटफॉर्म पे आप प्रीमियम भी यूजर हो सकते हैं, फ्रीमियम भी हो सकते हैं, तो गाने सुनने वाले तो सभी हैं. आई थिंक द इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि इस प्रोग्राम के हवाले से कि जो पुरानी म्यूजिक थी, लेगेसी म्यूजिक थी, इस पे आई थिंक वी हैव सीन एन इंक्रीज. तो जैसे मैं पहले आपको कह रहा था ना कि गुलाम अली साहब के 82% इंक्रीज हुए हैं लिसनर्स, स्ट्रीम्स. इसी तरह सब आर्टिस्ट के हम लोग देखते हैं काफी इंक्रीज हो रहा है. तो आई थिंक इसको हम एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं थ्रू आइकॉन, एंड दैट विल अलाउ एवरीवन टू लिसन टू द म्यूजिक. आप ये प्लेलिस्ट पूरी बना लेंगे, ये गाने चलेंगे, ऑफ कोर्स पेड भी होंगे, तो क्या जो लेजेंड्स अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है तो कोई रॉयल्टी वगैरह उनकी फैमिली को मिलेगी इसकी, या के ऐसा कुछ नहीं होगा? रॉयल्टी तो हमेशा से मिलती है. अगर आप इस प्रोग्राम की बात करें या किसी भी प्रोग्राम की बात करें, स्पॉटिफाई जो है ना, उनका जो रॉयल्टी सिस्टम है वो हमेशा हम राइट्स होल्डर्स के थ्रू पेमेंट्स जाती हैं उनको. अब अगर राइट्स होल्डर फैमिली वाले हैं, उनके स्टेट वाले हैं, उनके मैनेजर्स हैं, या उनके लेबल्स हैं, तो हमेशा राइट्स की जो इनकम होती है वो उस तरफ जाती है. एंड द फैमिलीज हैव विल बेनिफिट फ्रॉम दैट. इस प्रोग्राम के तहत अहम एक्टिविटीज क्या होंगी और ये लॉन्च कब होगा? ये लॉन्च होएगा 21 सितंबर को, तो हम बहुत करीब हैं लॉन्च के. एंड जो एक्टिविटीज आप पूछ रही हैं, आई थिंक जो मेन हम एक्टिविटीज कर रहे हैं वो एक डिजिटल डिजिटल कैंपेन की तरफ से कर रहे हैं, जहाँ पे जो पूरी दुनिया में सुनने वाले हैं वो लोग देख सकें, वो लोग सुन सकें. मगर कराची के लिए खासतौर से हमने एक लॉन्च इवेंट प्लान किया है. उस लॉन्च इवेंट का हम लोगों ने नाम रखा हाउस ऑफ आइकॉन, क्योंकि इस लॉन्च पे हम लोग थोड़ा एक डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं, क्रिएटिव तरीके से कर रहे हैं, जहाँ पे इट्स गोइंग टू बी लाइक एन एग्जीबिशन. आप म्यूजियम भी कह सकती हैं, जहाँ पे आप पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री देख सकती हैं म्यूजिक के तौर से. हम लोग इसको एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम अप्रोच की लेंस से देख रहे हैं, और हम चाह रहे हैं कि
जो यूथ है, जो जेन जी है, जेन एक्स है, जितने भी पाकिस्तान के लोग हैं, वो अंडरस्टैंड करें कि अगर ये आर्टिस्ट ना होते तो शायद शायद आज के जो नए आर्टिस्ट हैं वो लोग भी ना होते। ये वो आर्टिस्ट हैं, लेगेसी आर्टिस्ट, लेजेंडरी आर्टिस्ट, जिन्होंने बहुत सारे नए आर्टिस्ट के लिए एक रास्ता पेव किया है। एंड इट्स इम्पोर्टेंट कि हम लोग उसको एक इस चीज़ को हाईलाइट करें बार बार, ताकि नॉट जस्ट पाकिस्तान में जो नई जनरेशन है वो सीखे, बट इवन दुनिया में सीखे लोग के पाकिस्तान की स्किल्स और आर्टिस्ट्स और क्राफ्ट्स क्या थी एक ज़माने में, और आज तक वो एक चीज़ हम लोग विथ प्राइड आगे लेके जा रहे हैं। आईकॉन के लिए हम लोग वी विल आल्सो हैव एम्बेसडर्स फॉर आईकॉन, जहाँ पे हम वन बाय वन एक लेजेंडरी आर्टिस्ट पे फोकस करें, उन पे स्टोरी टेलिंग करें उनके लिए। हम लोग वी वे ट्राइंग टू क्रिएट अ 1 मिनट फिल्म अबाउट देम, वो एक डॉक्यूमेंट्री की तरह कि उनकी लाइफ किस तरह होती थी। तो बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ें हैं, एंड आई होप कि जब ये लॉन्च होएगा प्रोग्राम, सो पीपल वेलकम इट। लेगेसी की हम बात कर रहे हैं, तो जैसे मेहदी हसन है और हैं, उनके फैमिली के लोग भी गा रहे हैं आगे, तो क्या हम उनको इसमें शामिल करेंगे एट सम पॉइंट ऑफ टाइम? हमारी कोशिश यही है कि हम शामिल करें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जब हम मेहदी हसन साहब की स्टोरी टेलिंग करेंगे तो हम चाहते हैं कि उनके फैमिली मेम्बर्स भी उसमें शामिल हो, हमें हमें भी सीखने को मिले कि वो किस तरह का म्यूजिक कर रहे हैं, और उनको भी पता चले कि स्पॉटिफाई क्या करने जा रहा है। सो फ्यूचर का जो प्लान है वो यही है, लाइक आई सेड, एक लॉन्ग टर्म अप्रोच है। एंड हम लोग जब भी एक आर्टिस्ट को एम्बेसडर के तौर पे, आइकॉन का एम्बेसडर हम लोग फोकस जब करेंगे, तो दैट्स द आइडिया कि जो इनके फैमिली मेम्बर्स हैं, और सिर्फ फैमिली मेम्बर्स तक नहीं, बट इनको जो लोग मैनेज करते थे या इनके साथ जो गाने बजाते थे, उन सबको हम एंगेज करें। खान, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी।